नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पैसों की बात में। तो आज हमारे साथ हैं सीए दिवाकर जग्गा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार दर्शकों। तो आप दर्शकों, आपको एक चीज़ बताते चले आज कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप निवेश से रिलेटेड कोई भी क्वारी जानना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप के साथ जोड़ सकते हैं। तो आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सर बात करते हैं कि कई लोगों के मन में आ रहा है क्वेश्चन, लोगों ने हमसे पूछा भी है कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में कौन सा बेहतर है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, तो अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो कौन सा मार्केट एक तरह से बेहतर है। कई लोगों के क्वारीज आई थी हमारे कमेंट सेक्शन में, तो आप क्या बताना चाहते हैं? ये जो प्रश्न है, आपने एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा उठा दिया है आज। तो अभी ये जो हमारा ये जो यंग जनरेशन है जो पहले जो इन्वेस्टमेंट की तरफ उतना ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन क्रिप्टो मार्केट आने के बाद ये जो है इन लोगों में भी एक उत्सुकता पैदा हुई है कि यार आई वांट टू सी दिस मार्केट। जी। चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, तो अब वो भी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, वो सुनते क्रिप्टो मार्केट से हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग में स्टॉक मार्केट भी कहीं से आता है। तो अब उनके दिमाग में एक नेचुरल सा प्रश्न उठता है, एक नेचुरल क्वेश्चन रेज होता है कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या दोनों में इन्वेस्ट करें। तो आज हम एक यहाँ एनालिसिस बनाने का, एक इनमें डिफ्रेंशिएट करने का प्रयत्न करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा उनके लिए। और जो हमारे मित्र जो काफ़ी समय से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप उनको क्रिप्टो का बात करते हो तो वो थोड़ा उसको ऑफेंसिव तरीके से लेते हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था। तो एक उन मित्रों के लिए भी हम यहाँ एक एनालिसिस, एक कंपैरिजन बनाना चाहते हैं। और उसके बाद चाहे हमारे यंग मित्र हैं, हमारे यंग दर्शक हैं, या जो हमारे सीजन दर्शक हैं, वो आपको जो ठीक लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। और जो ये सीजन हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, वो अपना 5, 10, 15% क्रिप्टो मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम जब स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में इन एक्सचेंजेस में डिफरेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है वो हाईली रेगुलेटेड है जी। हाईली रेगुलेटेड से हमारा क्या मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं सरकार के द्वारा, सरकार के थ्रू, सेबी के द्वारा, या जब आप मार्केट से पैसा रेज करते हो तो उस टाइम उसमें बहुत सारी आपको एक अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो आपको इशू करना होता है, जिसमें आप ये बताते हो कि ये पैसा कहाँ यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह करके ये एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। अब हम क्रिप्टो मार्केट की बात करेंगे तो इसमें नेग्लिजिबल रेगुलेशन है। नेग्लिजिबल रेगुलेशन मतलब इसमें आप जो लगा रहे हो पैसा, वो प्योरली आपको ये देखना है कि ये क्रिप्टो एसेट क्या कर रही है, इसका यूजेज क्या है, क्या इसका फ्यूचर में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर रही है जी, है ना, ये अपने आप रेगुलेटेड है, आपको सोच समझ के इसमें पैसा लगाना है। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरे, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो आपका इसमें स्टॉक मार्केट जो है वो एक मैच्योर आदमी है, एक परिपक्व जैसे हम बोलते हैं, वो मार्केट हो चुकी है। इसमें बहुत टाइम से ये, जैसे मान लीजिए 100 ईयर से ये ऑपरेट हो रही है। इंडिया में भी ये मेरे ख्याल से पिछले 1980 में हुआ था इसका जो आगमन हुआ था, या जो भी समय होगा, हो सकता है मेरा साल गलत हो, लेकिन ये एक मैच्योर्ड पर्सन बन चुका है। लेकिन जब हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो ये एक 10 साल का ऐसा चाइल्ड है, बच्चा है, जो कि बहुत जल्दी आपके देखते देखते ग्रो कर, मतलब बहुत तेजी से उभर के आया है, मतलब बहुत जल्दी अपना मार्केट बना लिया इसने, और बहुत व्यापक रूप, एक तरह से व्यापक रूप से ये ग्रिप कर रहा है लोगों को। और जो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है आपकी एसेट का, जो आप क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो, वो फेनोमेनल हो गया है। बहुत तेजी से वो बढ़ता है और उसी ही तेजी से ये गिरता भी है। तो ये थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है।
अब फिर से हम क्रिप्टो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है। अब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। जैसे इसमें आप जानते हैं बहुत सारे आप लोग इसमें से इन्वेस्ट भी करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक सर्टेन प्राइस चढ़ने या गिरने के बाद इसमें एक कैप लग जाता है, जिसे हम अपर सर्किट या लोअर सर्किट बोलते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ये भी नहीं लगता है। चढ़ेगा तो ये 500% तक भी चढ़ सकता है, गिरेगा तो ये 90% तक भी गिर सकता है। तो यहाँ हम फिर यही बात कहेंगे कि क्रिप्टो मार्केट नेग्लिजिबल, रेगुलेटेड और हाईली वोलाटाइल है। तो इसमें जो वोलाटिलिटी का लेवल है वो ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड, कि स्टॉक मार्केट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब आप इसको इस तरह समझेंगे कि एक कुछ एंटिटीज़ हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं, या इसको रेगुलेट करने की पावर कुछ जगह पे सिमटी हुई है। जैसे मान लीजिए सरकार के पास या सेबी के पास ये पावर सिमटी हुई है। लेकिन जब हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो ये डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें तो वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, लेकिन अभी साथ साथ यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का भी एक कॉन्सेप्ट मार्केट में आ चुका है क्रिप्टो मार्केट में। तो वो जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी पर्सन। तो वो सेल्फ रेगुलेटरी होती हैं, वो प्योरली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वर्क करती हैं। उसके बाद अगला जो हम इसमें जो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर जो आपके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो आपके पैसे को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है, सरकार की जहां हम बात कर रहे हैं, तो वो सरकार के अंडर काम करती हैं। लेकिन इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिप्टो मार्केट में नेग्लिजिबल जो है रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। तो आने वाले समय में, अब जैसे हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि अगर आप अपना पैसा सेफ हेवन में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में छोड़ते हैं या आप अपना पैसा बैंक एफडी में डालते हैं, तो वो बहुत स्लो रेट से ग्रो करता है। लेकिन उसको हाई स्पीड पे ग्रो करने के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब वो समय आने वाला है जब बैंक और एफडी की जगह जो है वो स्टॉक मार्केट ले लेगी। जी जी जी। क्योंकि बैंक और एफडी और सेविंग अकाउंट में आपका जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो उसकी जगह ले लेगी अब स्टॉक मार्केट। कि अब हम क्या सोचेंगे कि अगर सेफ जगह पे पैसा लगाना है तो स्टॉक मार्केट है, लेकिन हमें अगर ग्रोथ में पैसा लगाना है तो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप मार्केट में, जैसे है कि क्रिप्टो करेंसी, अगर बहुत जल्दी कोई होता है कि मुझे बहुत जल्दी करोड़पति बन जाए, तो वो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है कि उसको पैसा कम समय में ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, जैसे कि एफडी कर लिया आपने, सेविंग अकाउंट में पैसा जोड़ लिया, तो होता है कि थोड़ा सा कम आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन कम रहेगा तो प्रॉफिट भी कम होता है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हैं उतना प्रॉफिट है, और जितना कम रिस्क है उतना कम प्रॉफिट है। तो स्टॉक मार्केट उसी तरह रेगुलेट करता है। जैसे स्टॉक मार्केट में वही है कि जैसे एफडी है, वो एफडी का रूप स्टॉक मार्केट ले लेगा, कम रिस्क और कम पैसा। और स्टॉक आपका बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक आपका पैसा रखने का मीडियम बन जाएगा कि आप अपना पैसा वहाँ सेफ रख रहे हो, लेकिन आप पे उस पर उतना इनकम मिल नहीं रहा। फिर आप क्या करोगे, ग्रोथ के लिए स्टॉक मार्केट जाते हो, फिर आप बोलोगे कि अरे स्टॉक मार्केट तो सेफ है। जैसे किसी टाइम में बैंक का सेविंग अकाउंट और एफडी सेफ होता था, वैसे ही आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट तो थोड़ा सेफ है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो, लेकिन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ भी स्लो है। ये आने वाला टाइम है। जी जी। अब आप यहाँ सोचोगे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनके सामने ये क्वेश्चन होगा कि क्या मेरे को सेफ चलना है तो आई विल गो टू स्टॉक मार्केट, क्या मेरे को ग्रोथ चाहिए आई विल गो टू क्रिप्टो मार्केट। तो एक ये समय भी मेरे दोस्तों आने वाला है जो मैं समझता हूँ। फिर आगे हम इसमें फिर से आगे बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में एक वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं कि मान लीजिए एक स्टॉक है, उसको आप कैसे वैल्यू करोगे, वो सारे स्टैंडर्ड तय हैं। अब जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनको पता है कि यार ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्राइस हो गया है, मैं इसको बाय नहीं कर सकता, ये स्टैंडर्ड से कम प्राइस हो गया है, मैं इसको अब बाय कर सकता हूँ।
तो ये इस तरह से एक वैल्यूएशन स्टैंडर्ड इसमें बन चुके हैं, जो कि प्राइस अर्निंग रेशियो है, किसी कंपनी का डेट लेवल को देखना है, उसका प्रोडक्शन को देखना है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड को देखना है। तो इस तरह ये वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। लेकिन जब हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो दीज स्टैंडर्ड्स आर येट टू बी फॉर्म्ड। जी जी। तो इनको अभी वहाँ बनना है ना। तो ये अब कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन तब तक ये मार्केट फ्रीली रोम कर रही है। ये अब बहुत अप भी जाती है, ये बहुत डाउन भी जाती है, तो इसमें वोलेटिलिटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड की जहां हम बात करते हैं, थोड़ा हम टेक्निकल स्टडी कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन मेजॉरिटी जो है इसमें डिमांड और सप्लाई पे भी डिपेंड करती है कि किसी क्रिप्टो का प्राइस क्या रह सकता है। तो वो उसके प्राइस और डिमांड पे डिपेंड करेगा, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा बेसिकली। और इसके बाद एक और जो पॉइंट आता है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वो हमारा, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें इंडिया में, तो सुबह 9:15 बजे खुलती हैं, 9 बजे खुलती हैं, लेकिन 9:15 बजे जाके उसमें जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। उससे पहले प्री ट्रेडिंग सेशन चलते हैं और 3 साढ़े 3 बजे उसका जो है कट ऑफ टाइम होता है। तो ये मान के चलो आप रफली 6 घंटे इंटू 5 डेज वर्क करती हैं। लेकिन जब हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो ये एक ग्लोबल मार्केट है। ये 24/7 इंटू 365, 24 घंटे 7 दिन पूरा साल ये मार्केट आपकी ऑपरेट होती है। तो जब भी आपके पास समय है, जब भी आप इसमें टाइम देना चाहें, आप इसमें दे सकते हैं। तो ये एक इसमें और जो है डिफरेंस है। और उसके बाद अगर हम इसमें ट्रेडिंग के चार्जेस की बात करें, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो यहाँ ट्रेडिंग के जो एक्सपेंस हैं थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की फीस भी इंक्लूड है, स्टैम्प ड्यूटी भी इंक्लूड है, आपका ट्रेडिंग टैक्स भी इसमें लग जाता है, और स्टॉक का जो ब्रोकरेज है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो उसका थोड़ा चार्जेस जो है वो ज़्यादा बैठता है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में अभी ऐसा कोई गवर्नमेंट जो लेवीज हैं वो अभी लगी नहीं है, मे भी फ्यूचर में लग सकती हैं, लेकिन अभी वो उसमें नहीं है। तो आपका जो चार्जेस है वो इसमें कम रहता है। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, तो जो स्टॉक मार्केट में जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो T+2 होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आज आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो 2 दिन में आपके अकाउंट में आती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ये सारा सिस्टम बहुत फास्ट है। अगर अभी आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, जैसे ही आप बाय बटन को प्रेस करते हैं, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, वो एसेट आपके पास आ जाती है। और अगर आप किसी एसेट को सेल करते हैं, तो जैसे ही आप सेल बटन प्रेस करते हैं, वो एसेट आपके अकाउंट से निकलती है और पैसा आपके अकाउंट में, आपके क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट में आ जाता है। क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट से बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने में हार्डली 10 से 12 घंटे लगते हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंज समय लेती है। तो जहां हम स्पीड की बात करें तो वो भी क्रिप्टो एक्सचेंज में ज़्यादा है। तो इस तरह के कुछ बेसिक डिफरेंस है। सर, एक दर्शक का क्वेश्चन आया था हमारे पास कि अगर कोई कॉमन आदमी पैसा लगाना चाहता है तो वो डायरेक्ट किसी निवेशक के पास जाके कर सकता है, या कहते हैं लोग कि डीमैट अकाउंट खोल लो, आप खुद घर पे बैठ के बाई परचेज कर सकते हो। तो मतलब ये क्या ज़रूरी है किसी के पास जाके करना, कि खुद भी आदमी करना चाहे, एक कॉमन आदमी, तो वो खुद भी ये निवेश कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है? देखिए, जहाँ तक हम टेक्निकल्स की बात करें तो ये बहुत ही आसान है। आप इसमें अपना अकाउंट बड़े आराम से घर बैठे KYC आप करेंगे और आपका इसमें अकाउंट खुल जाएगा। फिर आपने, अगर आपका क्या बाय करना है वो डिसाइड है, क्या सेल करना है वो डिसाइड है, तो इन क्रिप्टो एक्सचेंज का जो यूज़र इंटरफेस, जैसे हम UI बोलते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। आप सिंपल उसमें अपना क्वांटिटी और रेट डालते हैं, बाय या सेल प्रेस करते हैं, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ जो क्वेश्चन जो आता है, जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, कि बाय क्या करना है या सेल कब करना है, तो वो हमारे जो है एनालिसिस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने निवेश तो कर दिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि कंटिन्यू डे बाय डे प्रॉफिट भी हो रहा है, एक समय आता है कि डाउनफॉल में चला जाता है। उस समय कई लोग घबरा जाके क्या करते हैं, बेच देते हैं। फिर पता चलता है सेल कर दिया, सेल करने के बाद पता चलता है फिर धीरे धीरे रेट अप में जाने लगा। जैसे 2008 का दौर था, स्टॉक मार्केट में बहुत डाउनफॉल में चला गया था, लेकिन आज देखिए धीरे धीरे करके उसने एक
हासिल कर लिया, मुकाम हासिल कर लिया। तो लिया। उसमें क्या होता है कि क्या राय आप रखना चाहते हैं कि जो लोग कई बार डाउनफॉल में जाता है, हड़बड़ाहट में जाके उसको सेल कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अजीत जी। मैं यहाँ इसको इस तरह बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें अच्छे से उसको आप पहले समझ लें। जी जी। चाहे टेक्निकल एनालिसिस से समझ लें, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस से समझ लें। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया है, तो ये जो रोज़ रोज़ आप उसके प्राइस में क्या ऊपर नीचे हो रहा है उसमें आप जाना छोड़ दें। क्योंकि इसमें अब हम इसको इस तरह डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली कलेक्टिव विजडम का खेल होता है या ऑपरेटर का गेम होता है। वो आपको क्या करेगा। अब मान लीजिए आपका प्राइस गिर गया, आपने जो भी एसेट खरीद रखी थी, आपका प्राइस गिर गया और आप उसको देख भी रहे हो। अगर आप नहीं देख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको एक अंदर से फियर होता है। हाँ, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पूरा जो मार्केट है वो फियर और ग्रीड पे चलता है। तो ये आपके अंदर एक फियर पैदा किया जाता है जो कि लॉस को देख के किसी को भी होता है। लेकिन यहाँ मैं आप सब लोगों को एक गुजारिश करूँगा, आपको अपने एक ब्रेन को इस तरह ट्रेन करना है। आपको अपने ब्रेन को एक ट्रेनिंग देनी होगी जहां आपको ये समझना होगा कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो बहुत सोच समझ के और बहुत सही तरीके से किया हुआ है, तो ये ग्रो करेगा। तो अगर आपका प्राइस गिर रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि जो इसमें जो फोर्स काम कर रही है वो आपको उसको सेल करने के लिए मजबूर कर रही है। जी जी। वो चाहता है कि आप इसको बेच के इस एसेट में से निकल जाओ। जी। अब यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी एनर्जी लगानी है और ये सोचना है कि मैंने बहुत ही कंसल्टेंसी के साथ, एक समझदार आदमी के साथ डिस्कस करके, अगर आप खुद नहीं करते हैं या मैंने जब इसको खुद एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है, तो उस टाइम आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फियर में नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट जो है वो फियर और ग्रीड दो ही चीज़ों पे चलती है। जब आपका प्राइस चढ़ रहा होता है तो आप उस ग्रीड में आके उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप गिर रहा होता है मार्केट तो आप फियर में आ जाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। तो इसे हम ह्यूमन इमोशन बोलते हैं। हर आदमी ये इमोशन पाया जाता है। कुछ लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सर, एक दर्शक का क्वेश्चन आया था कि सबको नहीं पता कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे ट्रेडिंग किया जाए। कहते हैं कि लोगों में एक र्यूमर है, कह लीजिए, चाहे एक प्रचलन है कि ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी कॉमन आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। ये बड़े बड़े लोग जिन पे पैसा है वो कर सकते हैं, कॉमन आदमी नहीं खरीद पाता है। ठीक है, तो एक दर्शक ने बोला था कि हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, जब डाउनफॉल में थोड़ा गया तो जिसके पास जाके इन्वेस्ट करवाया था, किसी पर्सन के पास जाके, एडवाइजर के पास जाके इन्वेस्ट करवाया था, उन्होंने बोले आपका पैसा मतलब एक तरह से डूब गया। और उस बंदे को ये नहीं पता था कि मेरे पैसे का कितना वैल्यू हुआ, कितना कम हुआ। वो तो एक ब्लाइंड फेथ पे चला गया था उस आदमी के पास। तो ये कैसे आदमी डिसाइड करे कि ये जिसके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही बंदा है, वो हमारा पैसा उसके पास सेफ है, ये कैसे आदमी डिसाइड करे? देखिए अजय जी, यहाँ पे हम सबको मिलके एक बात समझनी होगी कि अगर आप जिस बंदे से कंसल्ट कर रहे हो, अगर आप उसको पे भरोसा है तो आपको उस पे भरोसा करना भी पड़ेगा। देखिए, भरोसा होना और भरोसा करना दोनों में बड़ा फर्क है। जी, है ना। अब जो बंदा एनालाइज कर रहा है, आप अगर वो ही 1000% श्योर हो कि यार ये एसेट तो चढ़ेगा ही, तो वो उसमें उतना आप या बाकी लोगों को समझाने में इतना दिमाग क्यों लगाएगा? वो अपना पैसा लगाएगा और उसमें इनकम अपनी अर्न करेगा। तो किसी भी चीज़ को आप इतना श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। हमारे भी प्रोग्राम को आप देखते रहे होंगे, हम हमेशा यही कहते हैं कि देखिए, श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती है। अगर कोई चीज़ श्योरिटी से बोलते हैं तो वो सिर्फ भगवान बोलते हैं। बाकी सब आदमियों का जो है एक एनालाइज होता है, एक गेस होता है। अब आपको पता है कि जिससे आपने राय ली है या जिससे आपने कंसल्ट किया था वो एक गलत आदमी नहीं है, तो जो पैसा आपका डूब गया है या डूब रहा है तो उसको आपको एज ए पार्ट ऑफ गेम मानना पड़ेगा। आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट भी होते हैं और लॉस भी होते हैं। तो जब आपको लॉस होता है तो आप उसको एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस मान के
सह लेते हैं, बेयर कर लेते हैं कि ठीक है ये मेरे को लॉस हो गया। सेम जो है चीज़ इन मार्केट में भी लगती है। अगर मान लीजिए आपने 10 एसेट खरीदी, 10 तरह की डिफरेंट एसेट खरीदी, उनमें से 2 या 3 अगर मान लीजिए लॉस में भी जा रही हैं जी, और 8 उसमें से प्रॉफिट में जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से आपको शिकायत नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम बोलें कि कोई बहुत ही श्योर तरीके से ये बता सकता है, तो ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। हर चीज़ का एक एनालाइज होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ प्रेडिक्ट वर्ड आ जाता है वो अपने आप में ही एक संशय है। अब मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो चीज होगा ही होगा। जी जी जी। प्रेडिक्ट का मतलब ये है कि उसके होने के 80% संभावना चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे। ठीक है सर, एक दर्शक का क्वेश्चन आया था कि मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन एक समय होगा कि मैं अब चाहता हूँ कि सेटलमेंट हो जाए, मेरा पैसा जो है उसका कुछ बेनिफिट मिल जाए और मैं यहाँ से अपना दूसरे चीज में इन्वेस्ट करूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ पे भी इन्वेस्ट करूँ, तो सेटलमेंट का प्रोसीजर आता है। तो व्यक्ति को कब लगे कि मैं अब सेटलमेंट अब कर देना चाहिए कि अब मेरा जो तयशुदा रकम है मेरे को वापस मिल जाए, अब जो बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे मिल जाए। मतलब सेटलमेंट की प्रोसीजर वो क्या होती है, मतलब सेटलमेंट कैसे करें कॉमन आदमी? यहाँ अब हम जो है हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ रुख कर गए हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं, ये भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। जी जी जी। तो ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसको आप अब मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, आप यंग हैं, मान लो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो आप एक एम लेकर अपने दिमाग में चलते हो, एक फाइनेंशियल गोल लेके आप दिमाग में चलते हो। तो ये हम आगे आने वाले एपिसोड में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, या मेरा गोल हम किस तरह सेट कर सकते हैं और उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो इसको ये सोच के कि आज 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, या इसमें आज मेरे को 20% गेन हो रहा है, मैं सेल कर देता हूँ, उस तरह आप सेल नहीं करते हैं। आपका दिमाग में आपका गोल क्लियर होता है और वो गोल अचीव होने के बाद ही आप उस एसेट में से एग्जिट करते हैं। हाँ, इन बिटवीन आप एसेट में शफल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ओवर द पीरियड क्या होता है कि आपने एक प्रेडिक्शन किया कि ये एसेट इस तरह जाएगा, लेकिन समहाउ वो उस तरह नहीं जा पा रहा है। उसमें कुछ भी कारण हो सकता है, मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आप एसेट में शफलिंग कर देते हो, एक एसेट से पैसा निकाल के दूसरी में डाल देते हो। लेकिन जहां पैसे निकालने की बात आती है, तो वहां हम यही कहेंगे कि जब आपका वो फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाता है, तब आप उस मनी को निकालेंगे। ठीक है सर, समय को देखते हुए आज कार्यक्रम को यही समाप्त करना पड़ रहा है। तो आपने आज स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों को एक चीज़ और बता दें लास्ट में जाते जाते कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज है उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आगे फिर जुड़ेंगे इसी कार्यक्रम को नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।